मिट्टी कटाव एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि मिट्टी कटाव हवा और पानी दोनों से ही होता है। मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत या तो हवा के कारण उड़ जाती है या फिर तेज बारिश के कारण बह जाती है, और कई बार तो मिट्टी का कटाव इतना अधिक होता है कि इन खेतों में फसलों की खेती करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए यदि आप कुछ उपायों को समय रहते अपना ले तो इस मिट्टी कटाव या अपदरन को काफी हद तक रोक सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मिट्टी कृषि का आधार है, जो मनुष्य और पशुओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाद्य, ईंधन और चारे की पूर्ति करती है। इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति अपेक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। फलतः मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। मृदा अपरदन वस्तुतः मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का श्रेय है। मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी सतह पर से उपजाऊ मृदा का स्थानांतरित हो जाना मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव कहलाता है। हवा या पानी की गति से भूमि के ऊपर की उपजाऊ परत दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस क्रिया को मिट्टी का कटाव या अपरदन कहा जाता है। देश में प्रति वर्ष लगभग 5 बिलियन टन मिट्टी का अपरदन होता है। ये समस्या भयंकर है, क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे जाकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण। पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। कई बार मवेशियों को चराने से मिट्टी ढीली और वनस्पति नष्ट हो जाती है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों को जलाना, काटना आम सा हो गया है। ये भी सॉइल इरोजन का मुख्य कारण है, जिससे नुकसान अधिक होता है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम। नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और उससे अनेक प्रकार की हानियां, कृषि योग्य उर्वर भूमि का नष्ट होना। आवरण अपरदन के कारण भूमि की उर्वर ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। भौम जल स्तर गिरने से पेय और सिंचाई के लिए पानी की कमी होना। शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव और परोक्ष रूप से कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या और वन्य जीव पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय। पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और उन्हें बहने से रोकती हैं। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ों का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों को अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। वृक्षारोपण करना और वृक्षों को समूल नष्ट न करना। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना। पशु चारण को नियंत्रित करना। कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना। फसलों की अदला बदली करके उगाना। मरुस्थलों को नियंत्रित करने के लिए वनों की कतार लगाना। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों को समुचित उपयोग करना। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की गंभीर समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खिरकाई, जिला रतलाम के कृषक प्रमोद ठाकुर ने। ये पशुओं में परजीवियों की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
आज किसान भाइयों हम पशुओं में बाह्य और भीतरी कृमि पर और जो एक्टोपैरासाइट हैं और एंडोपैरासाइट हैं दोनों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो किसान भाइयों पहले हम बाह्य परजीवियों को लेते हैं जो जिनको हम किलीली, गिचूली या मिडुला बोलते हैं या पिस्सू बोलते हैं। तो किसान भाइयों ये जो एक्टोपैरासाइट है ये सबसे पहले तो जानवर से जानवर में फैलता है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनके कारण और ज़्यादा फैलती हैं, दूसरे पशुओं में देखने को मिलती हैं, जैसे बेबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, जो एक्टोपैरासाइट से फैलती हैं। इनसे भी अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अक्सर देखने को आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने को आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूस कर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, इसकी एक अपना जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है। अगर हमें इस जीवन चक्र को बीच में कहीं तोड़ दें, हम मान लीजिए कि हम उसके अंडे खत्म कर दें, तो अंडे खत्म कर दें तो नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे, नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे तो नए पिस्सू फैलेंगे नहीं, दूसरे जानवरों में पिस्सू नहीं लगेंगे। तो ये हमें जो है कभी भी पिस्सू को मारना है या किसी भी पैरासाइट को जब हमको खत्म करना है तो हमको उसकी लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ किसी केमिकल का ऐसा यूज कर लें जिससे कि वहाँ मक्खी, मच्छर, इन सब के लार्वा और जो कृमि है उनके लार्वा भी खत्म हो जाए। तो किसान भाइयों जो बाह्य परजीवी हैं इसके लिए हम देसी नुस्खों में जैसे कि नीम है, उसका काढ़ा बना के नीम को उबाल के उसका जो तेल है उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में जैसे आपके साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन ऐसे तत्व हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मूसिका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। भीतरी परजीवी हैं, ये वर्षा के मौसम में और स्पेशली जब हवा में नमी बढ़ जाए और गर्मी पड़े, इस समय ये परजीवी ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा फलते फूलते हैं, ज़्यादा फैलते हैं। और क्योंकि इनके अंडों के सीजने के लिए जो समय है वो और जितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए वो इस मौसम में इनको मिल जाती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी पॉन्ड है, जो पानी जहाँ जा रहा है, जहाँ पानी जमा होता है, उसमें हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ कर लें जिसमें कि जो आपकी घोंच होती है या जो शंख होते हैं, शंख में जो घोंघा रहता है वो वहाँ पे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो उसकी साइकिल के बीच का एक हिस्सा है। तो ऐसे जैसे नीला तोता आप यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल तोता उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों के हमको जो जानवर के भीतर जो कृमि है इनकी सफाई कैसे करनी है, कब करनी है। तो किसान भाइयों कब करनी है इसका निश्चित समय यह है कि हमें हर अपने जानवर की पेट की सफाई अगर वो चरने जाता है तो हर 3 माह में करनी है, और अगर वो चरने नहीं जाता है तो हर 6 माह में करनी है। जो प्राजीक्विंटल है, प्राजीक्विंटल आप दे सकते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है। और बाकी जानवरों में जैसे सबसे कॉमन दवाई एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं आप। और एक्टो एंडोपैरासिटिसाइड यानी कि भीतरी और बाहरी दोनों के लिए आप यूज करें तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन या डोरामेक्टिन, उससे जो एडवांस इंजेक्शन है डोरामेक्टिन को यूज़ कर सकते हैं। हमें जानवर को अच्छा चारा, अच्छी चीज़ें उपलब्ध करानी है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है, और हमें जानवर की देखभाल उस समय पे थोड़ी ठीक से करनी है।